हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस ये एक सीरीज़ मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक एक थीम को पकड़ता हूँ, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ और उसके कारण क्या स्टॉक में इम्पैक्ट आ सकता है वो लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर उन स्टॉक लिस्ट से कैसे पैसा बनाना है वो भी मैं चर्चा करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी मज़ा आ रहा होगा और मज़ा आ रहा है तो आपको शेयर करना चाहिए। पहली बार मुझसे जुड़े तो मेरे साथ परमानेंट जुड़ जाइए। आज की जो इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो है वो हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है। ये है शादी की बात, मतलब वेडिंग थीम। वैसे वेडिंग थीम कोई नया थीम नहीं है, ये शायद अब पुराना थीम हो गया है, बट मुझे लगा कि क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है, अगस्त एंड में ये वीडियो आ रही है और वेडिंग सीज़न टिपिकली नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है, तो क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है ये थीम पे फोकस रखना और इसमें से जो स्टॉक है ना उनमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो कैपिटलाइज करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए चालू करते हैं। लंबा वीडियो चलेगा बिकॉज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमने किया है, हमारी टीम ने इस पर होमवर्क किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने पढ़ा है, कुछ ब्रोकर्स के रिपोर्ट्स पढ़ा है और कुछ DRH भी पढ़ा है। तो ऑब्वियसली सब लोगों का योगदान है इस कंटेंट को क्रिएट करने में। मैं एक सूत्रधार हूँ, बाकी सब लोग मुझे फीड कर रहे हैं ये अच्छा कंटेंट बनाने में। तो वेडिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन सामने मैं आपके सामने चालू करते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में जो है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपी, मतलब 130 बिलियन डॉलर, ये हो गया आई थिंक मोटा मोटी आप मान लीजिए करीबन 1 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के मुकाबले की मार्केट हो गया है। जहाँ पे टोटल इंडिया में जो वेडिंग्स होती है वो 8 मिलियन से 10 मिलियन होती है। एस्टिमेटेड अनमैरिड पॉपुलेशन, मतलब जो लोग जो शादी के लिए तैयार हैं, एलिजिबल हो गए हैं, और वो तकरीबन 280 मिलियन लोग हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है, एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ अस इज अराउंड 28, तो अब स्वाभाविक सी बात है। और शादी पहले क्या है 22-23 साल 24 साल में हो जाती थी, अभी तो शादी आराम से लोग करते हैं 30-32 में करेंगे, हड़बड़ी किस बात की है। तो quite a significant proportion of Indians are unmarried. वेडिंग सीजन टिपिकली मिड दिसंबर से मिड जुलाई, नवंबर से मिड दिसंबर और मिड जनवरी से जुलाई तक का सीज़न होता है। मैक्सिमम टाइम जो है ना विंटर में वेडिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज विंटर के अंदर में माहौल बहुत अच्छा होता है ना। 10 से 11% शेयर जो वेडिंग का जो टोटल खर्चा होता है उसका 10 से 11% जो है वो वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर, मतलब अगर कपड़ों का बाजार देखें कि टोटल में कपड़ों का बाजार का 10 से 11% जो है वो शादियों के कारण होता है। वेडिंग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी है खाना पीना वगैरह, और वेडिंग सबसे सेकंड लार्जेस्ट है। मतलब एक अपने आप पे इतनी बड़ी कैटेगरी है क्योंकि कंजम्पशन ड्राइव करती है वेडिंग्स। 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एट अ मैरिजेबल एज, मतलब 20 साल से 39 ईयर ओल्ड का जो एज ब्रैकेट है उसमें तकरीबन 34% इंडियंस है। टिपिकल जो एवरेज वेडिंग का कॉस्ट जो है जो कि हाउस होल्ड इनकम का तकरीबन 3 टाइम्स है, विच इज़ 1.2 मिलियन रुपये, तो 12 लाख रुपया टिपिकल इंडियन वेडिंग हाउस होल्ड का कॉस्ट होता है। तो जो इंडिया के टिपिकल हाउस होल्ड इनकम है उसका 3 टाइम्स हम लोग जो है वो मैरिज पे खर्चा कर देते हैं। और 50 to 55% ऑफ मैरिज का जो खर्चा है ना वो हम लोग, या ज्वेलरी का जो ओवरऑल कैटेगरी का खर्चा है वो हम लोग वेडिंग में डाल देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी उसका प्रेजेंटेशन है कि सबसे पहला जो कैटेगरी है 2024 की अगर बात करें तो फूड एंड ग्रॉसरी जो है वो सबसे बड़ा कैटेगरी है वेडिंग स्पेंड में। उसके बाद वो सबसे बड़ा है और उसके बाद वेडिंग जो सेकेंड नंबर कैटेगरी है वो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का मार्केट है। ये वेडिंग के अंदर में ज्वेलरी अगर $100 की बात करें तो ज्वेलरी तकरीबन 35 से 40 डॉलर, केटरिंग 24 से 26 डॉलर, इवेंट्स 18 से 20 डॉलर, फोटोग्राफी 10 से 12 डॉलर, एपरल्स 9 से 10, डेको 9 से 10 डॉलर, और अदर्स लोग खुदरा उदरा खर्चा जो है वो 20 से 25 डॉलर की खर्चे होती है टिपिकल शादी के अंदर में। वैसे ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि आप डाउनलोड करके इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। दी हाइएस्ट नंबर ऑफ वेडिंग्स इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, सेकंड है चाइना और उसके बाद है US।
बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इन द वेडिंग, चाइना भी वैसे काफ़ी खर्चा करता है, चाइनीज़ लोग वेडिंग के अंदर में, तो वैल्यू टर्म्स में चाइना का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडियन से और फिर उसके बाद यूएस है। ओके, ये जो वेडिंग बिजनेस है दुनिया का, इंडिया का 8 से 10 लाख जो शादियाँ, 8 मिलियन से 10 मिलियन वेडिंग्स जो एनुअली हो रही है इंडिया के अंदर में, वो इंडिया को सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाता है। ठीक है, और वेडिंग पर कैपिटा इनकम देखें तो इंडिया इज हाईएस्ट 5.1 टाइम्स ऑफ वेडिंग पर कैपिटा। हमारी अर्निंग कम है, लेकिन जब हम लोग शादी करते हैं ना, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बिकॉज वी लाइक टू डू दैट वे। वीज़ा भी अगर अदर कंट्रीज देखें तो वहाँ पर इतना बड़ा शोषा नहीं है शादी को लेके जितना इंडिया के अंदर में शोषा है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड हमको मिला, डेटा फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और जेफरीज का एक रिपोर्ट था। जेफरीज ने बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया, उससे काफ़ी हमने कंटेंट लिया है। तो द एवरेज वेडिंग स्पेंड इन इंडिया इज़ 1.2 मिलियन, इसका मतलब हो गया 12 लाख। ओके, दिस इज ओवर 5x इंडियाज जीडीपी पर कैपिटा। अगर स्पेंड करने वालों का कैटेगरी देखें तो लो स्पेंडर्स, लो मिडिल, मिडिल, हाई स्पेंडर्स, एलीट। तो एलीट हाई स्पेंडर जो है वो 2% रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल वेडिंग मार्केट का, और वो खर्चा करते हैं तकरीबन 18%। तो स्वाभाविक सी बात है, कम लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, ये तो हमको पता ही है, राइट। और एक्सपेंस पर वेडिंग ऑन एन एवरेज अगर इंडिया का देखें तो वो तकरीबन 12 लाख है, जिसमें जो एलीट है वो तकरीबन 1 करोड़ खर्चा करते हैं, हाई स्पेंडर जो है वो तकरीबन 50 लाख खर्चा करते हैं, एंड सो ऑन, राइट। अगर शादी का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो जो एलीट है वहाँ 500 से ज़्यादा गेस्ट आते हैं जनरली, जहाँ पर लार्ज स्पेंडिंग ज्वेलरी, अटायर, केटरिंग, अकोमोडेशन, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, बिकॉज डेस्टिनेशन वेडिंग वहाँ काफ़ी होती है और 3 से 5 दिन तक चलता है। आजकल तो परफॉर्मर्स भी कितना रुपए लेने लग गए, एक सिंगर भी आएगा तो 20-25 लाख रुपए ले लेगा, अच्छे क्वालिटी का बॉलीवुड सिंगर को बुलाते हैं। तो वो सब एलीट और हाई स्पेंडर्स कैटेगरी में है। और लो स्पेंडर्स एक आम आदमी जो है इंडिया का, वो 102 दिन में शादी कर लेता है, ज्वेलरी पे खर्चा करता है, बिकॉज ज्वेलरी एक सोशल सिक्योरिटी है, एक मान्यता है कि ज्वेलरी अच्छा खरीदना चाहिए और गिफ्ट करना चाहिए। और 100 से 200 लोग टिपिकली लो स्पेंडर्स के घर पे आते हैं शादी के समय। इंडिया का एक बहुत पिक्युलर है कि हम जितना पैसा खर्चा एजुकेशन में करते हैं उसका 2 टाइम्स, मतलब लाइफ टाइम एक बच्चे का एजुकेशन में हम जितना खर्चा करते हैं उसका 2 टाइम्स हम एक्चुअली उसकी शादी में खर्चा कर देते हैं। तो आपको ये बेंचमार्किंग करना हो तो आप कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चे के शादी एजुकेशन में जितना भी खर्चा किया, जैसे 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 2 करोड़ रुपये उसकी शादी में खर्चा होने वाला है, अनटिल अनलेस वो बच्चा खुद ही बोल दे कि मैं तो मंदिर में शादी करूँगा, वो देखिए अलग बात है। लेकिन जनरली इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वी ऑल शो ऑफ एंड दिस लीड्स टू वेरी हाई स्पेंडिंग ऑन मैरिजेस। ओके, ये बता रहा है कि कैसे हर कैटेगरी का कितना बड़ा साइज ऑफ मार्केट और ज्वेलरी वेडिंग में कितना रिप्रेजेंट करता है। तो ज्वेलरी इज $78 बिलियन मार्केट इंडिया में, जिसमें वेडिंग ज्वेलरी जो है वो 35 से 40 बिलियन डॉलर है। एपरल्स एसेसरीज $84 बिलियन का मार्केट है, जहाँ पे वेडिंग में 9 से 10 बिलियन डॉलर स्पेंड होते हैं। और फूड सर्विसेज, खाना पीना, केटरिंग 50 से 60 बिलियन डॉलर का मार्केट है ओवरऑल इंडिया में, जिसमें वेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इससे आपको पता लग रहा होगा कि वेडिंग कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सपेक्टिव इंडिया के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। और वेडिंग ओरिएंटेड जो भी स्टॉक्स है, जो भी बिजनेसेस है, उसके अराउंड जो भी नया इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, दैट एड्स ट्रिमेंडस वैल्यू टू जॉब क्रिएशन एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैरिजेस क्योंकि सीजनैलिटी है, बिकॉज सावा आता है, हर समय शादियाँ नहीं होती है। टिपिकली इंडियंस वी ऑल बिलीव इन राइट डेट when we need to get married। तो अभी जो विंटर आने वाला है ना, उसमें सावा काफ़ी है। इनफैक्ट FY24-25 दोनों साल के अंदर में अगर आप देखो, नंबर ऑफ सावास जो है जो सेकेंड हाफ में है वो काफ़ी है। 42 सावा FY24 में है और FY25 में 45 सावा है, विच इज़ वेरी वेरी हाई नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में अगर शेयर बाज़ार का ग्रोथ हुआ, इंडिया के अंदर में इनकम ग्रोथ हुई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है और हमारा ओवरऑल ओरिएंटेशन भी रिच की तरफ मूव कर रहा है,
तो वेडिंग पे तो हम बहुत खर्चा करने वाले हैं। तो जो स्टॉक्स वेडिंग ओरिएंटेड है उनमें आज की रेट में भी अपॉर्चुनिटी मिले तो कैपिटलाइज करना चाहिए। ओके, ये स्लाइड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अपने को बताता है कि ये जो ओवरऑल खर्चा है उसमें टोटल स्पेंड में केटरिंग 20%, इवेंट्स 15% है। तो ज्वेलरी, एपरल, केटरिंग, वेन्यू, ये 4 बड़े खर्चे हैं। उसमें ये जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है इसके अंदर में ब्लू इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड एंड डार्क ब्लू इज ऑर्गेनाइज्ड। तो आप देख सकते हैं कि वेन्यू इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज, ये भी ऑर्गेनाइज होना बाकी है। तो ऐसे कई कंपनीज आएंगी जो वेन्यू प्रोवाइड करते हैं शादियों के लिए, इवेंट्स के लिए, उनका भी आईपीओ आएगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो छोटे साइज़ के रीट्स को भी अलाउ कर दिया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए जो सिर्फ शादियों के लिए यूज़ होती हो और उसका रीट्स आ जाए। केटरिंग अगेन इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज। हम खाने वाले को अपॉइंट करते हैं तो हम जनरली कैश देते हैं, तो वह अनऑर्गेनाइज हो गया। जीएसटी वगैरह जनरली हम बचा लेते हैं उसके अंदर में। एपरल्स में भी 75% आज की रेट में भी अनऑर्गेनाइज है एंड 25% ऑर्गेनाइज है। और ज्वेलरी ऑब्वियसली काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो गया, जो कि 2007 में वो खाली 10% ऑर्गेनाइज मार्केट था। आज के रेट में ज्वेलरी हैज़ बिकम 35% ऑर्गेनाइज मार्केट। इसीलिए देखिए ज्वेलरी के जितने भी स्टॉक्स है वो तनातन चलते जा रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइज हो गया है और डिमांड बढ़ती जा रही है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी की बात करें तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इंडिया वाज द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इन 2022 एंड सेकंड लार्जेस्ट consumer in 2023 with the overall jewelry market size of around 65 to 70 billion dollars. Okay, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी जो है, जो पहले 6% था 2007 में, वो अभी तकरीबन 37% हो गया है। ठीक है, और अगर आप देखें डिमांड फ्रॉम कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, डिमांड बढ़ता जा रहा है और शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है और वो एक्सपेक्टेड है कि और बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो कंपनीज है टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, ये सब कंपनीज अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम पे और अच्छा ही करेंगी। ओके, वेडिंग ज्वेलरी हैज़ लो मार्जिन एंड मोर कंपटीशन अलॉन्ग विथ रीजनल न्यूएंसेस। जनरली क्या होता है, शादी हम कलकत्ता बेस है तो यहाँ का जो ज्वेलर है उससे लेना पसंद करेंगे, हम चेन्नई बेस है तो हम चेन्नई का जो ज्वेलर है उससे लेना पसंद करेंगे। तो टिपिकली ज्वेलरी का स्प्लिट देखें तो ब्राइडल इज 55%, डेली ज्वेलरी यूज 35% होता है, फैशन वेयर 20%। मतलब ज्वेलरी मार्केट इंडिया में इज लार्जली डोमिनेटेड बाय मैरिज, बिकॉज ब्राइडल को गिफ्ट देना या उसके लिए खरीदना शादियों में ये एक स्टैंडर्ड इंडिया में प्रोटोकॉल है और वो फॉलो हो रहा है और होता रहेगा। इनफैक्ट अर्बन मार्केट के अंदर में ज्वेलरी कंजम्पशन कम होती है। ओवरऑल स्पेंडिंग का देखोगे ना तो रूरल में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रूरल में और कुछ है नहीं खर्चा करने के लिए। आप कितना ही खर्चा कर दोगे चीज़ों में, तो लोग वहाँ पर प्रेफर करते हैं कपड़े वपड़े में कम खर्चा करो और ज्वेलरी दे दो ब्राइड और ब्राइडग्रूम को। ठीक है, डायमंड एक अच्छा कैटेगरी इमर्ज हुआ है। ऑल्दो डायमंड के प्राइसेस कुछ साल से कुछ महीनों से गिर गए हैं बिकॉज ऑफ दी लैब ग्रोन डायमंड। ऑल्दो डायमंड इंडस्ट्री वाले बिलीव नहीं करते हैं, बट लार्जली इट इज़ बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड दैट डायमंड के प्राइसेस काफ़ी करेक्ट कर गए। इंडिया इनफैक्ट इमर्ज कर रहा है नंबर 2 प्लेयर दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड के अंदर में, विथ अ शेयर ऑफ 20 to 25% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ओके, डायमंड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी है। 9 में से 10 डायमंड दुनिया में जो हैं वो इंडिया में ही पॉलिश होते हैं और हमको सबको पता है कि सूरत इसका बहुत बड़ा गढ़ है। ऑल्दो ज्वेलरी जो शादियों में यूज़ होती है उसके अंदर में गोल्ड का ज़्यादा डोमिनेंस है। 82% गोल्ड है, 15% स्टड है जो विच इंक्लूड्स डायमंड और 3% जो है वो अदर्स है। तो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में क्या क्या कंपनीज हैं जहाँ पे शादी से रिलेटेड हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली है टाइटन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड्स इन इंडिया है, जिसमें ज्वेलरी ऑब्वियसली एक मेजर कंपोनेंट है। 90% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ज्वेलरी विद अ रिटेल प्रेजेंस ऑफ 898 स्टोर्स। और उनके ब्रांड्स है तनिष्क, मिया, जोया, कैरेटलिन, ये सब उनके फेमस ब्रांड्स हैं। और बाकी 7% ओवरऑल मार्केट शेयर उनके पास में ज्वेलरी बिजनेस का। 90% रेवेन्यू उनका ज्वेलरी से आता है, 10% उनका आई वेयर, वॉचेज और वो सब कैटेगरी से जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। लास्ट ईयर 9 मंथ FY24 में कंपनी ने 43 स्टोर्स ऐड किए हैं, जिसमें से 51 स्टोर्स 43 तनिष्क के हैं, 51 मिया के हैं, 1 स्टोर जोया का और 40 स्टोर्स ऑफ कैरेटलिन उन्होंने ऐड किया है। और मैंने अभी रिसेंटली
कैरेट लेन से मेरे वाइफ के लिए बर्थडे का एक गिफ्ट दिया था, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छे रीज़नेबल प्राइस में अच्छा चीज़ वहाँ पर मिल जाता है। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तनिष्क से कुछ महंगा ला के दूँ, बट मैं ही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बिगाड़ा नहीं, ना उनको बिगाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइटन एक कंपनी है जिसको हमको देखना है। अब देखिए साथ साथ में हम क्या करेंगे ना, ये जो जैसे जैसे हम लोग स्टॉक का बात करेंगे वैसे वैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया। हाँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने एक वॉच लिस्ट बना ली है जहाँ पर आई हैव एडेड ऑल द स्टॉक्स जो शादी से रिलेटेड है, और ये वॉच लिस्ट एनीवेज मैं शेयर कर रखा हूँ, इस वीडियो के नीचे फिर शेयर कर दूंगा, आप क्लिक करके ये वॉच लिस्ट को अपने उसमें डाल सकते हैं। साथ में मैं काम करता हूँ स्टॉकेज के अंदर में ना, वॉच लिस्ट बनाना चालू करता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग भी और स्टॉकेज दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों से ही आपको फ़ायदा होगा। तो एक वॉच लिस्ट ऐड करते हैं। सो क्रिएट अ वॉच लिस्ट, एक नया वॉच लिस्ट बनाते हैं, और इन्वेस्टमेंट थीम वेडिंग, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। वॉच लिस्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये कैसे हो गया? अच्छा, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था ना, बरोबर है। अंदर चलते हैं और यहाँ पर अपने ऐड करते हैं एक एक करके कंपनीज को। तो सबसे पहले कंपनी हम जिसको ऐड करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है टाइटन। तो उसको ऐड कर ले, टाइटन, टाइटन कंपनी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइटन के बाद है दूसरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स जो अमिताभ बच्चन जी प्रमोट करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ रेंज ऑफ गोल्ड, स्टडेड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। इनका मिडिल ईस्ट के अंदर में अच्छा बेस है, 5 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इनके शॉप से, 33 शोरूम से, 18% रेवेन्यू जो है ये इनका मिडिल ईस्ट से आता है, और बाकी 82% इंडिया में है। इनका मॉडल बड़ा अच्छा है, ये फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में काम करते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी दे देता है और कंपनी जो है वो उसको मैनेज करती है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टिपिकल ज्वेलरी शॉप। ठीक है, तो कल्याण ऐड कर ले। मैं यहाँ ट्रेडिंग भी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ। यह आपको करना पड़ेगा स्टॉकेज के अंदर में, बिकॉज आपको अपने हिसाब से ही वॉच लिस्ट स्टॉकेज में क्रिएट करना पड़ेगा। तो कल्याण ज्वेलर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। नेक्स्ट सेनको, ये हमारी कलकत्ते की कंपनी है सेनको ज्वेलर। ऑल्दो इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, बट कलकत्ते में लार्जली डोमिनेटेड, नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट इनका काफ़ी डोमिनेशन है। अभी लेटेस्ट क्वार्टरली में इनका कॉन कॉल सुन रहा था, तो उसके अंदर में उन्होंने कहा कि अब हम लोग एक्सपैंड करेंगे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, अपना बेस को हम एक्सपैंड करने वाले हैं। तो इनका रेवेन्यू में 92% कम्स फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी, 5% कम्स फ्रॉम डायमंड, और 1% और थोड़ा टुक्का टुक्का जो है चांदी, प्लैटिनम, फैशन वगैरह से इनका आता है। तो सेनको को भी ऐड कर लेते हैं। कैलकाटा में अगर आप हैं तो आपको सेनको का ऐड बहुत दिखेगा, क्वाइट फेमस है यहाँ पर कैलकाटा के अंदर में। ओके, नेक्स्ट अब ज्वेलरी से मूव कर जाते हैं। कुछ कुछ रीजनल प्लेयर्स भी है, इनफैक्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप रीजनल प्लेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? आप स्टॉकेज में सेक्टर में जाइए, सेक्टर के अंदर में और बाकी स्टॉक्स देख लीजिए इनको छोड़ के, और उनको ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। बस बड़े प्लेयर जो है ये 3 ही है लार्जली, बाकी छोटे रीजनल प्लेयर्स हैं। अपैरल मतलब कपड़े, $84 बिलियन का मार्केट है अपैरल, जिसमें से 11% जो है वो वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर है। और इसका मतलब खाली ये ब्राइड और ब्राइडग्रूम के कपड़े नहीं होते, शेरवानी और लहंगा नहीं, बट फैमिली, फ्रेंड्स, सबके कपड़े आजकल, और अच्छे कपड़े सब अपने अपने लिए करवाते हैं। इंडिया का जो वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट है वो तकरीबन $17 बिलियन होने की आशंका है, जिसमें वेमेन ऑब्वियसली हैज़ अ लार्जर शेयर, स्पेशली ऑन द वैल्यू टर्म्स, कि वुमेन के जो कपड़े होते हैं वो महंगे होते हैं विज़ विज़ मेल। ऑलराइट, आगे बढ़े तो क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि टिपिकली वुमेन का जो वेयर होता है उसमें मास टू मिड मार्केट में जो है वो 10 से 35 हज़ार के कपड़े होते हैं। मिड मार्केट और प्रीमियम के अंदर में 35 हज़ार से 2 लाख, प्रीमियम और लग्जरी के बीच में 2 लाख से 15 लाख रुपए के कपड़े होते हैं वुमेन के, घाघरा जिसको आपने कहते हैं, और लग्जरी जो है वो 15 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है। आपने तो अंबानी जी की शादी देखी, उन्होंने तो करोड़ों रुपए के उन्होंने एवरेज ऊपर कर दिया, करोड़ों रुपए के लहंगे खरीद के उन्होंने एवरेज ऊपर कर दिया। मेन के अंदर में हम लोग सस्ता ही हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है हमारा, तो 2000 से 10,000 का कपड़ा में हमारा काम चल जाता है, 10 से 50,000। और थोड़े प्रीमियम और लग्जरी टाइप के लोग हैं जो एस्पिरेशन कैरी करते हैं, शायद मैं थोड़ा उस कैटेगरी में आ गया हूँ, तो 50,000 से शादी के लिए 50,000 से 2-3 लाख रुपए के कपड़े जनरली लोग करा ही लेते हैं
और अपने आप को पैम्पर कर ही लेते हैं। तो इसमें कौन कौन है? इसमें वेदांत फैशन है, अगेन ट्रेडिंग व्यू में मैं ऐड कर चुका हूँ। तो इसमें वेदांत फैशन, ये भी कलकत्ते की कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। प्राउड फीलिंग होता है कि कलकत्ते से इस तरह की कंपनी आगे बढ़ के इसने कुछ किया है। इनका बेसिकली क्या है, अगर आप मान्यवर ब्रांड देखोगे, मान्यवर है, मोहे है, त्वमेव है, मंथन है, मेबाज है, ये बहुत अलग अलग तरीके के इन्होंने ब्रांड क्रिएट किया है और कपड़े पे ही फोकस है, सेलिब्रेशन वेयर पे फोकस है। लेट मी पुट इट दैट वे कि अगर आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो उसका ऐड में था ना कि कुछ पहन के आओ, तो वही बात है कि दिस इज द ब्रांड विच सिंबलाइजेस सेलिब्रेशन इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला फैशन। आपने ये सब ब्रांड्स तो सुना ही होगा ना, लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सली, पीटर इंग्लैंड। और आजकल जो रिच कैटेगरी है उसके अंदर में कलेक्टिव आ गया है, जहाँ पे सिमन कार्टर, हैकेट, टेड बेकर, राल्फ लॉरेन, अमेरिकन ईगल, फ्रेड पेरी, ये सब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उनका इंडिया बिजनेस जो है ये ओन करते हैं, फ्रेंचाइजी ओन करते हैं थ्रू दैट कलेक्टिव शॉप्स जो चारों तरफ अच्छे अच्छे मॉल्स में आपको दिखेंगी। 60% इनका रेवेन्यू जो है वो फैशन और लाइफस्टाइल से है और 40% जो रेवेन्यू है वो पैंटेलून से है। तो ABFL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, लवली। आगे बढ़ते हैं। अरविंद, अरविंद बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत ज़्यादा पुराना ग्रुप है और ये सालों साल से इस्टेब्लिश कर रखे हैं अपने आप को। अरविंद के खुद के ब्रांड आउटलेट्स भी है, प्लस ये ऑनलाइन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, इनके थ्रू वो काफ़ी बेचते हैं। रिटेल शॉप में, ऑफलाइन में 44% मार्केट शेयर है, ऑनलाइन और अदर्स के अंदर में 27% मार्केट शेयर है। US पोलो, टॉमी हिलफिगर, फ्लाई मशीन, एरो, CK, सेफोरा, ये सारे ब्रांड्स जो है ये इंडिया में ओन करते हैं, इन ब्रांड्स को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद है रेमंड्स। रेमंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, सालों साल से चल रहा है। रेमंड्स द बेस्ट मैन कैन गेट, यही था ना शायद, हाँ। और इनके फैमिलीज़ के अंदर में कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण ये स्टॉक हमेशा पिटाई पड़ती थी, बट ये सडनली ये स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट इसलिए भी आ गया बिकॉज शादी के मार्केट में रेमंड्स का ब्रांड है, रहेगा। और दूसरा रियल एस्टेट के अंदर में भी इन्होंने फोरक किया है, तो स्टॉक के अंदर में रियल एस्टेट का भी कॉम्पोनेंट आ गया है। अब आ जाते हैं मैच मेकिंग, मतलब शादी करवाना। तो पहले तो सीमा आंटी थी तो वो करवाती थी शादी, अभी matrimonial.com इस तरह के वेबसाइट्स है जो शादी करवा रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मिला कि आज भी अरेंज मैरिजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लव मैरिज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मैरिजेस इन इंडिया इज़ अरेंज मैरिज, हाँ। और सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज होते हैं जहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हैं कपल्स, नो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज होता है। और जो बहुत पढ़े लिखे कपल्स होते हैं ना, जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया, MPhil कर लिया, PhD कर लिया, उनमें लव मैरिज ज़्यादा होता है, क्योंकि पढ़ाई करते करते एक दूसरे को जान लेते हैं और शादी कर लेते हैं। मुझे लगता है वहाँ खर्चा भी कम होता होगा, क्योंकि लव मैरिज में तो अब फंस गए तो खर्चा ही क्यों करना है। अरेंज मैरिज में जो है दिखावा ज़्यादा है, तो वहाँ पर खर्चा होने का चांस ज़्यादा है। ये डेटा नहीं है मेरे पास, बट आई बिलीव दैट शुड बी ट्रू। तो matrimony.com ये डोमिनेट करता है इस फील्ड को, आई थिंक ये नंबर 1 है मैट्रिमोनी। ये शादियाँ करवाते हैं, इनके पास में डेटाबेस है एंड दे फैसिलिटेट पार्टीज टू कम टू, ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर है। भारत मैट्रिमोनी, कम्युनिटी मैट्रिमोनी, असिस्टेड मैट्रिमोनी, एलिट मैट्रिमोनी, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी कर रखा है। अभी इन्होंने नया कुछ लॉन्च किया, वेडिंग बाज़ार, जिसमें मार्केट प्लेस और वेडिंग के जो चीज़ें चाहिए होती है। मंडप.com, जहाँ पर आप वेडिंग वेन्यू बुक कर सकते हैं उनके थ्रू। वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। InfoEdge, Naukri.com, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज। इसके अंदर में तो बहुत कुछ है। ये तो मास स्टॉक तो ही, इट्स अ मदर स्टॉक। उसके अलावा इसके अंदर में जो शादी का जो इनका पोर्टल है, क्या ना, शादी.com ही है क्या, नहीं, जीवनसाथी.com, दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। आई थिंक नंबर 3 प्लेयर है। बट उसके अलावा इनके और भी बिजनेसेस हैं। तो जब आप InfoEdge लेते हैं तो खाली, क्योंकि InfoEdge के अंदर में जीवन साथी का बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, मेन तो नौकरी का ही रेवेन्यू है। बट डेफिनेटली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर में इनका काफ़ी फोकस है, जिसके कारण दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्लेयर्स। ओके, तो ये हो गया अभी तक अपना ज्वेलरी, कपड़े और मैट्रिमोनी वेबसाइट। अब बात करते हैं लोकेशंस कि शादियाँ हो कहाँ रही है। तो देखिए, शादियाँ डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो रही है और अपने लोकल गली में भी हो रहा है। तो शादी तो डिपेंड करता है किसके पास कितना पैसा है खर्चा करने के लिए।
तो डेस्टिनेशन वेडिंग रिच जो है, लग्जरी सुपर रिच, वो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्रेफर करते हैं। तो गोवा, जयपुर, उदयपुर, ये टिपिकल है। देखिए गोवा, उदयपुर, जयपुर, केरला, उत्तराखंड, ये टिपिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। और जो रिच लग्जरियस होटल्स हैं विच इज़ ओन्ड बाय ताज और आईटीसी और हायत, ये सारे लग्जरियस होटल में 3-4 दिन का टोटल में गेम होता है और अच्छा पैसा खर्चा होता है। तो आप देखिए शादी का जब सीज़न आता है ना, तो ये गोवा, उदयपुर, जयपुर वगैरह में अपने को जगह ही नहीं मिलती है। ऑल दी रेट्स, रूम रेट्स गो अप टू बाय 2 times 3 times फ्रॉम द ऑफ सीज़न। ओके, तो प्लानिंग वैसे ही करना चाहिए सबको। हम भी फेस टू फेस का कार्निवल कॉन्क्लेव जब प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि तभी प्लान करें जब ये सब शादी का टाइम नहीं चल रहा, नहीं तो इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं कि हमारे लिए कॉस्ट रिकवर करना भी मुश्किल होता है। ओके, कंपनीज क्या क्या है? द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, इसको ऐड कर लेते हैं। ये ताज ग्रुप को ओन करती है, हम सब जानते हैं। ताज को कौन नहीं जानता है? दे ओन ताज, लग्जरी ताज, दे ऑल्सो ओन विवांता, दे लोन जिंजर सेगमेंट। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रखा है। ऑब्वियसली ताज इज डन फिनोमिनली वेल। नए मैनेजमेंट ने ताज को बहुत ही अलग लेवल पे लेके गया। 84 रूम्स है ताज का, 84 होटल्स है और 12,378, 12,378 rooms in the portfolio. विवांता और सिलेक्शन विच इज़ द लो कॉस्ट, जनरली बिजनेस होटल्स टाइप होते हैं, जहाँ पर 30 विवांता है और 26 सिलेक्शन है, जो कि इनके होटल पोर्टफोलियो का पार्ट है। EIH होटल, ईस्ट इंडिया होटल, EIH होटल इज़ बेसिकली ओबरॉय जो कि प्रीमियम लग्जरी होटल है। ओबरॉय ट्राइडेंट मेडेंस ब्रांड से है। ओबरॉय के 1513 रूम है, ट्राइडेंट के 2204 रूम से 10 होटल्स है। और मेडन होटल विच इज़ दिल्ली का बहुत पुराना होटल है। 1903 में ये होटल बना था। इसमें रूम खाली 55 है, बट इट्स वन ऑफ द ओल्ड होटल्स विच दिस एंटिटी ओन्स। उसके बाद है शैलेट होटल्स। शैलेट होटल इज बेसिकली, ये शैलेट इंडिविजुअल खुद का ब्रांड पे होटल नहीं है। सो दे ओन नोवोटेल, JW मैरियट, बैंगलोर मैरियट, वेस्टिन, फोर पॉइंट बाय शेरेटन, दी ऑर्ब ऑन ऑफिस स्टार इन। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं और ये जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ में इनका सर्विस एग्रीमेंट है। 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रूम्स, 33% कम्स फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस एंड अदर इज अराउंड 7%। उसके बाद है लेमन ट्री। ये भी एक कैटेगरी ऑफ होटल है। जनरली लेमन ट्री इज मेंट फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स, बट बिकॉज शादियों में इतनी डिमांड आ गई तो लेमन ट्री हैज़ ऑल्सो बिल्ड होटल्स विच इज़ केटरिंग टू दिस सेगमेंट। इसके तकरीबन 100 होटल्स है। यूरेका, रेड फॉक्स, कीज, लेमन ट्री, प्रीमियर लेमन ट्री होटल्स, अलग अलग कैटेगरी पे इनने भी होटल्स क्रिएट कर रखे हैं। नेक्स्ट इज जूनिपर होटल्स। अगेन इनके नाम पे नहीं है, जितना मुझे पता है इनके नाम पे होटल नहीं है, बट दे आर ऑल्सो फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ सम ऑफ द ब्रांड्स लाइक हायत मुंबई, अंदाज दिल्ली, हायत अहमदाबाद, हायत रीजेंसी, हायत रायपुर, हायत प्लेस, हम्पी, ये सारे कुछ है। इनके पास टोटल में 1836 रूम्स है और 245 सर्विस अपार्टमेंट्स है। फाइनली जो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज इज़ इंडिगो। आप कहीं भी शादी करोगे ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, और इंडिया में वैसे भी ट्रैवल की प्रोपेंसिटी बढ़ती जा रही है। पीपल आर ट्रैवलिंग बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर enjoying luxury, they are enjoying leisure, travel, holidays and शादियाँ। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इंडिगो, बिकॉज इसके पास में तकरीबन 62% मार्केट शेयर है इस ओवरऑल इंडस्ट्री का। देखिए इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे NBFC है, वो लोन भी देते हैं शादियों के लिए। ये मुझे पता लगा कि लोन लेते हैं लोग शादियाँ करने के लिए, मुझे नहीं पता था ये चीज़। बट हाँ, ऑलमोस्ट 20% ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे 20 से 30 साल के लोगों के है, और उसमें ऑब्वियसली शादी बिकम्स वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन। मैंने कोशिश किया पता करने का कि किस NBFC, किस बैंक का कितना एक्सपोजर है शादी के मार्केट में, बट ये पता नहीं लगता है बिकॉज पीपल डोंट जनरली डिस्क्लोज कि मैं जो लोन ले रहा हूँ वो शादी के लिए ले रहा हूँ, और इसमें ब्याज बहुत मिलता है। अब मतलब 12, 15, 30, 35% तक ब्याज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और जनरली जो शादी कर लेता है, लोन ले लेता है, उसके बाद वो पे करता ही है। शादी कैंसिल हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तब वो नहीं पे करेगा कि जा मैं नहीं करूँगा।
बट जनरली लोग शादी करते हैं बिकॉज इट्स अ सोशल अफेयर, लॉट ऑफ नेबर्स कम, लॉट ऑफ सोशली आप एक अलग ही अकाउंटेबिलिटी में चले जाते हैं जब आप शादी करते हैं तो दैट्स वाई ये सब लोन जनरली पेड हो जाते हैं, बट वी हैव नो डेटा इन इंडिया जो बता सके कि ये लोन इस शादी के लिए यूज़ किया गया है। ये हुआ पूरा डिटेल शादी के मार्केट के बारे में, और भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। मैंने तो, मेरी टीम ने जितना पढ़ा उसके आधार पे हमने कोलाइड करके एक आपको प्रेजेंटेशन दे दिया। अब हम इसको फ़ायदा में कैसे करें वो देखें। सबसे पहले तो स्टॉकेज के अंदर में अपन लोगों ने सारे स्टॉक्स यहाँ डाल दिए। अब हमारा काम क्या, हम यहाँ से इनको ट्रैक करेंगे और इनमें कभी भी किसी भी स्टॉक में कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो गेनर लूजर्स हमको ये पता लगता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, तो इससे हमको एक हमारा माइंड में रजिस्टर होता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्कैन है, स्टॉकेज का स्कैन बड़ा यूनिक है, प्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर, यहाँ डिलीवरी भी है, ईयरली हाई में भी है, मार्केट को भी बीट कर रहा है और 2 ईयर 3 ईयर हाई भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जनरली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, मोमेंटम वाले कोशिश करेंगे उसके अंदर में अपना पैसा लगाएं, और क्योंकि मैं मोमेंटम वाला हूँ मैं वेट करता हूँ, मोमेंटम जब आता है तभी मैं स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। उसके अलावा वी हैव दिस फंडामेंटली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हर स्टॉक के अंदर में क्या क्या फंडामेंटल पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर एज इनसाइट है जिससे हमको पता लग रहा है कुछ यूनिक चीज़ हो रही है क्या। जैसे कल्याण के अंदर में ब्लॉक डील हुआ है कल, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। इंडिगो जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात आया। क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, ये कल की बात है, ये सारे जो है ना ये कल के हैं। तो अब कल का अगर ये सब इंडिकेटर आया है तो आज आइडली ये बढ़ना चाहिए लॉजिकली। तो आप देखिए आज इंडिगो 4% बढ़ा भी है, मैंने आज जो रिकॉर्ड किया है बढ़ा भी है। नॉट दैट मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला तो बढ़ा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई मीन इफ़ यू लुक एट द इनसाइट्स वेरी क्लोजली, जैसे टाइटन है, इसका आरएस बढ़ रहा है। टाइटन ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, तो कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पर हम सुन सकते हैं। कोई मर्जर डीमर्जर का डिसीजन हो रहा है आदित्य बिरला में, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इनसाइट्स बेसिकली सारे डेटा पॉइंट्स हम इनसाइट निकाल के आपको दे रहे हैं। डिलीवरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्रॉस द बोर्ड ये सारी कंपनीज में हाई डिलीवरी हुई है कल, कल्याण में भी, इंडियन होटल, वेदांत। लगता है किसी को पता लग गया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि किसी ने तो अच्छा खासा ये सारे क्वांटिटी यहाँ पर या तो उठाए हैं, तो वेडिंग सीजन की प्रॉब्लम तैयारी हो रही होगी, ये भी बाई कर रहे होंगे। फिर टेक्निकल, ये बहुत अच्छा आउटपुट है, इससे मेरे को पता लग रहा है कि कौन कौन से स्टॉक में मोमेंटम है। जैसे ईएमए, जो स्टॉक अपने सारे ईएमए के ऊपर होंगे उनको मैं ले लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज उनमें मोमेंटम हाई है। और भी बहुत सारे इसके अंदर में है। अगर आप स्टॉकेज को यूज़ करते हैं अच्छे से, तो आप स्टॉकेज को यूज़ करके मोटा मोटी हर थीम का एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग कवरेज पा सकते हैं, और इसको अपने फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में क्योंकि मैं बड़ी थीम, बड़ा मूवमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वीकली चार्ट देखूंगा, और इसके अंदर में जो थीम है वो यहाँ पर आ जाता है। तो वीकली चार्ट के अंदर में अब आप देखिए, कल्याण अभी भी स्ट्रांग है, आरएस भी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी भी स्ट्रांग है, देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, नौकरी लेने लायक है। लेमन ट्री थोड़ा वीक है, मैं वो होल्ड करूंगा, पहले इसको स्ट्रेंथ की तरफ आने दूंगा, फिर लेने की कोशिश करूंगा। सेनको भी स्ट्रांग है, प्रीवियस हाई के ऊपर में गया है, अभी वो ब्रेकआउट करेगा बट अभी थोड़ा स्लो है, बट स्ट्रांग है। टाइटन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, आरएस अभी वीक है, तो मैं इसमें होल्ड करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, बाकी स्टॉक में डालूंगा पैसे। इंडियन होटल अभी फ्लैटिश सा है, स्ट्रांग तो है, लेकिन आरएस जो है वो अभी भी मेरे को उतना कन्विंस नहीं कर रहा, तो मैं एक बार इसको नहीं देखूंगा। ईस्टर्न इंडिया होटल, ये तो मैं नहीं देखूंगा बिकॉज ये वीक जोन में चला गया। आदित्य बिरला फैशन स्ट्रांग है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाए। मान्यवर देखिए बहुत ही प्यारे लेवल पे है, वाह, ये स्टॉक लेने लायक है। नो रिकमेंडेशन, बट आप देखिए बहुत ही प्यारे लेवल पे है, और ये शादी का सीज़न का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो ये स्टॉक को डेफिनेटली आपको भी देखना चाहिए, और मुझे भी स्टॉक को देखना चाहिए। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो स्टॉकेज क्लब मेंबर्स हैं उनको ये भेज देता हूँ, ये आइडिया अभी आइडिया आया है ताज़ा। तो स्टॉकेज सोशल के अंदर में जहाँ पे मेरे स्टॉकेज के क्लब मेंबर्स हैं उनको मैं अभी भेज देता हूँ ये, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर लॉन्ग स्विंग ट्रेड, ये देखिए, वेडिंग #वेडिंग, तो मेरी मेंबर्स जो है उनको पता लग जाएगा
कि मैं एग्जैक्टली उनको किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टॉक बता रहा हूँ। ऐसे में बहुत सारे स्टॉक अपने स्टॉकेज क्लब मेंबर्स को देता हूँ। तो अगर आप स्टॉकेज क्लब का पार्ट नहीं है, बन जाइए। आप बाद में तो बनेंगे ही, इससे जल्दी बन जाइए, क्योंकि आप आएंगे तो है मेरे साथ, मुझे पता है। बिकॉज द वर्क वी आर डूइंग, द सपोर्ट, द गाइडेंस, द कॉन्फिडेंस वी आर गिविंग टू आवर मेंबर्स इज़ अनबिलीवेबल। ये भी देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, वाह, अच्छा ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने, स्ट्रेंथ भी है। इस स्टॉक को भी मैं अपने क्लब मेंबर लोग को फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी जैसे जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ साथ ही में कर लेते हैं, ताकि भूल जाऊँगा तो बाद में। मैट्रीमोनियल, आप लोग में से कई लोग स्टॉकेज क्लब मेंबर होंगे वाली। मैट्रीमोन, स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर लॉन्ग स्विंग, वेडिंग। आप लोग में से कुछ क्लब मेंबर होंगे तो आपको वहाँ पर स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट भी वहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, उसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ, मान्यवर को भी मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ओके, अरविंद फैशन, ये भी एकदम रेडी हो रहा है, बहुत ही प्यारा रेडी हो रहा है देखिए। बट थोड़ा होल्ड करेंगे क्योंकि हमको एलिमिनेट भी तो करना होगा ना। हम खाली स्टॉक्स लेते रहे। देखिए रेमंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट दिया है स्टॉक, और ये स्ट्रांग ही है, ये वीक नहीं, ये स्ट्रांग ही है। तो इसको भी हमको हर फॉल में इसको लेना पड़ेगा। आज के डेट में रिस्क बहुत अनफेवरेबल है। और ऑब्वियसली इंडिगो तो है ही अच्छा। इस पर मैंने आज सुबह ही पोस्ट किया था इंडिगो पे। अगर मेरा पोस्ट मैं आपको दिखाऊं तो आज सुबह ही मैंने, जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ, इसको मैंने पोस्ट किया था जब प्राइस इसका था 4592 और अभी इसका प्राइस 4678 हो गया। तो ऑलरेडी थोड़ा पैसा आ गया इसके अंदर में, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट लोग पैसा बनाते हैं। बट आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको स्टॉक टिप दूं, आइडिया ये है कि मैं आपको प्रोसेस सिखा दूं, और उस प्रोसेस से अगर आपको फ़ायदा हो जाए, नॉलेज भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन करिए, इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, मिस मत करिए। बाद में करेंगे, अभी कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इट वाज यूजफुल। लास्ट तक आप रुके, थैंक यू सो मच। रियली अप्रिशिएट यू giving value to my discussions and giving value to my your time। तो आप ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिए। जुड़े नहीं है परमानेंटली तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। लेट द होल कंट्री नो दैट देयर इज समवन हु इज जेन्युइनली हियर टू हेल्प द एंटायर कंट्री। थैंक यू, बाय, जय हिंद।